आज हमने SHO के द्वारा ज्ञापन दिया है हरियाणा मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी ने, या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जावे, उस पर संज्ञान लिया जावे। भाई पुलिस विभाग ये देखे भाई किसकी गलती है, क्योंकि कोई भी महिला अपनी मान सम्मान पे अपनी इज्जत के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगाना चाहती। इतनी बड़ी खिलाड़ी होकर जब वो भी सुरक्षित नहीं तो आम पब्लिक का क्या होगा, आम महिलाओं का क्या होगा। तो हमने आज ज्ञापन दिया है, यदि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है ठीक है, उसको सस्पेंड करो और उसको सस्पेंड करके घर बिठाओ, यानी उससे इस्तीफा ले। मंत्री ऐसे लोग मंत्री रहने के लायक नहीं है, इनको मंत्री कौन कहे, ये तो रेपिस्ट है। जब हमारे मंत्री विधानसभा वाले इसी से काम करेंगे नहीं तो आम पब्लिक ने क्या शिक्षा देवांगे हम। तो हमने आज ज्ञापन दिया है, यदि इस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो आने वाला टाइम हम इसके पुतले भी फूकांगे और कोशिश नहीं करांगे उसका बारना जाएगा ना सारी मात्र शक्ति बैठा है, ताकि उस आदमी ने माफी मांगनी पड़े और उस बहन को जो उसका हक है, जो उससे हक छीन लिया गया है, जहां उसकी पहले बदली थी वहां बदली हो। और इसको तो हमेशा के लिए इस्तीफा देना ही चाहिए, ताकि और मंत्रियों ने भी इस बारे में मतलब नू रवा है अगर भाई तुम कुछ गलत करोगे तो उसका नुकसान आपको होगा। जो लगभग आपने यहाँ पर धरना 15 दिन हो लिए लगाए, 19 दिन हो गए जी। हाँ 19 दिन हो लिए जी, लेकिन अब तक सरकार कोई सुधरी नहीं ले रही, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बस कहना तो क्या है जी, हमारी तो लड़ाई 2024 तक की है। जो ये लड़ाई है हमारे घर की लड़ाई नहीं है, या किसानों के मुद्दों की लड़ाई है। एक बात बताओ, कभी DAP नहीं मिलता, कभी यूरिया नहीं मिलता, जब बच्चे खेल रहे हैं तो स्टेडियम नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए जाओ तो स्कूल में मास्टर नहीं है। आपने खुद नू पता है, तहसील है तहसीलदार नहीं है, SDM नहीं है, हमारा हॉस्पिटल है इसमें डॉक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी जो मतलब आप इन्हों कह दे मूलभूत जो सुविधा है वो मूलभूत सुविधा नहीं है। हम कोई ना तो मंत्री पद मांग रहे, ना कोई सरकार तय सैलरी मांग रहे, हम मुद्दों की लड़ाई लड़न लग रहे हैं। भाई जो आम पब्लिक के, जो हमारे आम पब्लिक ने सारा दिन जो जरूरत की चीजें हैं या जो जरूरत के विभाग है, जो जरूरत के लोग हैं, उनको स्थायी रूप में यहाँ स्थापित किया जाए ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना आवे। आप देखो दूर दूर तक जो लोग आवे हैं, चक्कर काटा है तहसील में तो वापस चले जावे, किराया भी लगा है, टाइम भी खराब हुआ है। 6 भी नहीं आता है, कोई मतलब तहसीलदार की कोई वो नहीं है कि आप लोगों ने नू भी पता है कि भाई कम से कम तहसीलदार होगा तभी तो किसी की रजिस्ट्री होगी, किसी का कुछ होगा, तो किसी का यदि फार्म भी भरना है तो कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो सिग्नेचर करके ना उस फार्म को या पेपर को वेरीफाई करा जा सके। नमस्कार। आज शीला जी आप क्या कहना चाहोगे? जी देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारी बेटी खिलाड़ी है, कोच खिलाड़ी है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है मंत्री ने, तो हम ये बोल रहे हैं या तो मंत्री समझ जाओ, उसका हमने कुछ न कुछ करना चाहिए मिलकर सभी ने, हम किसानों ने हर आम आदमी ने या सरकार ने उसका कुछ न कुछ देखो समाधान करना चाहिए। इसलिए हमारी बेटी घर में सुरक्षित नहीं रहूँगी। जब ऐसी खिलाड़ी पढ़ी लिखी बेटी है, उनने इतनी दुर्व्यवहार हो गया उनके साथ, तो हम आम महिला कैसे सुरक्षित रहेंगे? या तो कोई सरकार इस के बारे में एक्शन लो, नहीं तो फिर हम उसकी कोठी का घेराव कर लेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम महिला चुप सुरक्षित नहीं तो फिर हमारा देश आजाद कहाँ से है? हम तो गुलाम होकर बैठ के घर में। तो इसके बारे में करना चाहिए। जो खेल मंत्री संदीप जी ने जो महिला खिलाड़ी के साथ जो छेड़छाड़ किया है वो बहुत निंदनीय है, और हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पद से बर्खास्त करने का अगर मामला आता है उसको पद से भी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा सरकार, भारत सरकार इस पे कार्य नहीं करती है तो हमारे जो महिलाओं को पढ़ाने और बढ़ाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है उसको झलकाती है कि ये बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब इनके मंत्री ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम कैसे विश्वास करें कि हमारी जो नॉर्मल बहनें स्कूल में जाती है या वैसे भी आजकल बहुत सारे रेप केसेज है, कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत जो ये प्लाट काटे गए थे, वो प्लाट 90 गज के काटे गए थे, 100 गज का कटता है, तो उसमें से प्रत्येक की 10 गज की जगह एक साइड रख दी गई कि दलित समाज को या SC समाज को जो बोला गया, इन्होंने कहा कि चाहे इस पे आप अम्बेडकर भवन बनाइए या इस पे आप रविदास मंदिर बनाइए, जो बनाना बनाइए, ये ज़मीन आपकी है। तो ये जो हरियाणा सरकार खेल खेल रही है, ये जाट नॉन जाट, ये कास्टिज्म के मुद्दे बना रही है, ये सरकार को समझना चाहिए कि जो जागरूक लोग हैं वो समझ चुके हैं और लोगों को समझा रहे हैं, ये राजनीति आपकी नहीं चलेगी और उनको उनकी ज़मीन दे देनी चाहिए। जो उजाना गांव के लोगों की ये ज़मीन है उनको वापस दे देनी चाहिए।